गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हम सब जानते हैं, आगामी महीनों में कई राज्यों की लोक सेवा आयोगों की परीक्षाएं हैं और उन सभी परीक्षाओं में करंट अफेयर का एक बड़ा हिस्सा शामिल होता है। कई बार 40 से अधिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए यूनिक एग्जाम्स पीसीएस द्वारा डेली करंट अफेयर सेगमेंट की इस श्रृंखला का शुरुआत किया गया है। ठीक है, चलिए इस श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न के साथ और हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। क्या है? हाल ही में समाचारों में दिखने वाले मोईदम्स का संबंध किससे है? ठीक है, हमारे विकल्प हैं अहोम युगीन शाही कब्रिस्तान, जनजातीय पेंटिंग्स का एक प्रकार, बंजारा समुदाय का एक रिवाज, हस्त निर्मित वस्त्र की एक तकनीक। अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो आप इसे भी देख के ये प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ। तो इस प्रश्न का अगर हम उत्तर देखें तो ये हमारा उत्तर है विकल्प ए। ठीक, विकल्प ए हमारा उत्तर है अहोम युगीन शाही कब्रिस्तान। अहोम राज्य कहां पे था? तो अहोम राज्य असम में था। ठीक है, अगर हम इस कब्रिस्तान की बात करें तो असम में एक चराईदेव जिला है, वहां पे ये कब्रिस्तान पाए जाते हैं और इन कब्रिस्तानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की स्थायी सूची में शामिल करने के रूप में भारत का एकमात्र ये नामांकन है इस वर्ष। ठीक है, इन्हें असम के पिरामिड भी करते हैं और मोईदम्स को सबसे पहली बार 2014 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अस्थायी सूची में इसको शामिल किया गया था। और वर्तमान में भारत में कुल 40 विश्व धरोहर स्थल है, जिसमें 32 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और 1 मिश्रित है। अगर हम असम की बात अभी कर ही रहे हैं तो असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये 7 प्राकृतिक यूनेस्को स्थलों में शामिल हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार वर्ष 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक, पहला हमारा क्या है कथन? ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को संस्थागत श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक, हमारा दूसरा कथन क्या है? यह एक वार्षिक पुरस्कार है। हम अपने विकल्प देख लेते हैं। केवल एक और दो, दोनों, केवल 2, न तो 1 और न ही 2। अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो यह दोनों ही कथन सही हैं। ठीक है, यह कथन भी सही है, यह कथन भी सही है। ठीक, विकल्प भी सही है। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है। उसी दिवस पर इसे चयनित किया गया है। ठीक है, इन दोनों को। अगर हम बात करें ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की तो 1999 में इसको स्थापित किया गया था। और ये जो पुरस्कार है यह प्रतिवर्ष दिया जाता है और संस्थागत श्रेणी में अगर कोई संस्था चयनित होती है तो उसे 51 लाख रुपए दिए जाते हैं और व्यक्तिगत श्रेणी में जो विजेता होता है उसको 5 लाख रुपए नकद दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर और हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में प्रधानमंत्री ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नाम परिवर्तित किया? ठीक है, विकल्प देखते हैं 19, 20, 21 और 22। ठीक है, कितनों का किया? चलिए देख लेते हैं आंसर क्या है इसका। आंसर है इसका 21 द्वीपों का नाम परिवर्तित किया। कब किया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 126वीं जयंती अभी 23 जनवरी को मनाई गई है। ठीक है, तो इसी दिन पराक्रम दिवस के पूर्व अवसर पर, ठीक है, 21 परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर इन द्वीपों का नाम क्या किया? नामकरण किया। अगर हम बात करें वर्ष 2028 में जो यहां पे रास द्वीप समूह है उसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कर दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा अभ्यास एमफेक्स 2023 का आयोजन किया गया। कहां किया गया? विकल्प देखते हैं राजस्थान के जयपुर में, तमिलनाडु के तुतुकुडी में, केरल के कोझिकोड में और ऑप्शन डी हमारा है आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। तो कहां किया गया? इस जो प्रश्न का उत्तर है आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। अब हम थोड़ा इस युद्धाभ्यास के बारे में देख लेते हैं, अभ्यास के बारे में देख लेते हैं। तो यह 17 से लेकर 23 जनवरी के बीच हुआ। यह
तीनों सेनाओं का, ये केवल भारतीय सेनाओं के मध्य होता है, भारतीय सेना के तीनों अंगों के द्वारा ये आयोजन होता है, अभ्यास का आयोजन होता है, और ये तीनों सेनाओं का सबसे बड़ा अभ्यास है, द्विवार्षिक अभ्यास है। अगर हम तीनों सेनाओं के प्रमुखों की बात कर ले तो थल सेना जो प्रमुख है वो जनरल मनोज पांडे जी हैं, वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जी हैं, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार जी हैं, और अगर हम सीडीएस की बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी हैं। ठीक है, हम अपने अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 की पुलिस थानों की वार्षिक रैंकिंग में किस थाने को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? हम अपने विकल्प देखते हैं, अस्का पुलिस स्टेशन, गंगापुर पुलिस स्टेशन, बनबसा पुलिस स्टेशन और सदर बाजार पुलिस स्टेशन। अगर हम इस प्रश्न के उत्तर देखें, प्रश्न का उत्तर देखें तो विकल्प ए सही है, अस्का पुलिस स्टेशन। अभी यहां पे हाल ही में एक सम्मेलन हुआ था, डीजीएसपी सम्मेलन, उस दौरान गृह मंत्रालय के मतलब गृह मंत्री अमित शाह जी ने ओडिशा के ये गंजम जिले में ये अस्का पुलिस स्टेशन पड़ता है, ठीक है, उसको नंबर एक का उसे पुलिस थाना के रूप में उसे पुरस्कृत किया। ठीक है, गंजम जिले में ही एक दूसरा है गंगापुर पुलिस स्टेशन, इसको दूसरा स्थान प्रदान किया गया, और बनबसा पुलिस स्टेशन को तीसरा स्थान प्रदान किया गया। बनबसा पुलिस स्टेशन कहां है? यह है उत्तराखंड में, उत्तराखंड के किस जिले में? चंपावत जिले में। और अगर बात करें, यह सदर बाजार पुलिस स्टेशन 2021 में सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन था। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? हाल ही में कहां अंतरराष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? विकल्प देखते हैं, राजस्थान के जोधपुर में, ओडिशा के जाजपुर में, मध्य प्रदेश के महू में, केरल के कोल्लम में। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प बी, ओडिशा के जाजपुर में। इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं। देखिए, ये पहला शिल्प शिखर सम्मेलन है अपनी तरह का, जिसमें क्या होगा कि अग्रणी शिल्पकारों, संस्कृति और कला के प्रति उत्साही लोगों को यह समन्वित करेगा, एक साथ लाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें जाजपुर की, तो यह ओडिशा की क्या थी? प्राचीन राजधानी थी, और इसमें स्थानीय कारीगरों के साथ साथ 15 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हुए। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश की सरकार ने अपने यहां चिकित्सा आपात स्थिति की घोषणा करी? ठीक है, हम विकल्प देखते हैं। विकल्प ए है बोलीविया, विकल्प बी नामीबिया, विकल्प सी ब्राजील और विकल्प डी चिली। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प सी ब्राजील। अब हम इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, ब्राजील में क्या है कि सोने के अवैध खनन और कुपोषण जनित परिस्थितियों में कुछ बीमारियां फैली, और वहां पे लगभग 500 से अधिक बच्चों की मृत्यु हो गई। तो जिन बच्चों की मृत्यु हुई वो यानो मामी समुदाय के थे। ठीक है, जनजातीय समुदाय है ये वहां का। तो उसी में ब्राजील की सरकार ने अपने यहां चिकित्सा आपात स्थिति की घोषणा करी है, और जिस रोग के कारण इन बच्चों की मृत्यु हुई, वो रोग जैसे मुख्यतः उसमें मलेरिया, डायरिया, ठीक है, वाइल्ड कैट, गोल्ड माइनस, ये सब क्या हुआ, ये सब उसमें रोग है। ठीक है, ये सब रोगों के कारण उसमें मृत्यु हुई। अगर हम यानोमामी जनजाति के बारे में बात करें तो ये दक्षिण अमेरिकी भारतीय भी इनको कहा जाता है वहां पे, और ये किस भाषा को बोलते हैं? तो ये जिरियानी भाषा बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में बाजरा और ऑर्गेनिक्स उत्पाद का चौथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित किया गया। कहां किया गया? ठीक, तो देखते हैं, हैदराबाद, अहमदाबाद, पानीपत, बेंगलुरु। ठीक है, तो कहां किया गया? इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है बेंगलुरु। चलिए थोड़ा इसके बारे में और हम देख लेते हैं। तो ये बेंगलुरु में एक जगह है त्रिपुरवासिनी, वहां पे ये आयोजित हुआ, और भारत सरकार के कृषि विभाग और कर्नाटक सरकार के समन्वय से हुआ। चूंकि भारत वर्ष 2023 में भारत के ही प्रयास से वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है, तो उस दृष्टिकोण से भी यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर हम खाद्य और कृषि संगठन की बात करें तो वर्ष 2020 में जितना कुल वैश्विक बाजरा का उत्पादन हुआ, उसमें भारत की कुल हिस्सेदारी कितनी थी? 41%, 41% थी। ठीक है, और हम पहले मेले की बात करें तो वर्ष 2017 में हुआ था। दूसरा और तीसरा संस्करण जो 2018-19 में हुआ था, वो भी बेंगलुरु में ही हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। बाजरा मुख्यतः खरीफ की फसल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में कहां वार्षिक जनजातीय मवानी महोत्सव का आयोजन किया गया? ठीक है, तो लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, छत्तीसगढ़ में।
चलिए, कहां किया गया? इस जो प्रश्न का उत्तर है वह लद्दाख है। अब इसके बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं। देखिए, ये वहां पे लद्दाख में हिमालयन कल्चर हेरिटेज फाउंडेशन और लद्दाख पर्यटन विभाग के द्वारा सत्यंग कुंग गांव और चिक्तन सगरान में एक वार्षिक जातीय ममानी महोत्सव का आयोजन किया गया। असल में ये जो महोत्सव है ना, ये दिवंगत परिवार के सदस्यों को भोजन देने की परंपरा है और इसमें इस महोत्सव के दौरान लोग अपने जो मृत हो चुके हैं उनकी आत्माओं की क्या करते हैं? पूजा करते हैं और जो भोजन बनाते हैं आदान प्रदान करते हैं रिश्तेदारों को प्रसाद के रूप में। सबसे खास बात यह है कि ये यहां के लद्दाख के इसमें बौद्ध और मुस्लिम समुदाय के लोग इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से यह सामाजिक सद्भाव को भी मजबूत करता है। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। केंद्र सरकार ने बजट 2023-24 में पीएम किसान योजना के तहत सहायता राशि कितना रखने का निश्चय लिया है? 6,000, 8,000, 10,000, इनमें से कोई नहीं। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, हमारा ये जो क्वेश्चन है डेली करंट अफेयर का, इसका पीडीएफ आपको यूनि एग्जाम्स पीसीएस, ठीक है, वो हमारा टेलीग्राम लिंक है, वहां पे आप जाएंगे तो वहां पे मिल जाएगा। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता हो तो आप हमें यह बताइए, हम पीएम किसान योजना के बारे में थोड़ा आपको बता देते हैं। ठीक है, इसकी शुरुआत करी गई थी 2019 में, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, लेकिन जो लाभार्थी किसान परिवार हैं उनकी पहचान करने की जो जिम्मेदारी है वह राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों के सरकारों की है। ठीक है, अभी हाल में 3 किस्तों में, ठीक है, 3 किस्तों में कितना दिया जा रहा है? वार्षिक 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं, सहायता राशि दिए जा रहे हैं किसानों को। चलिए, इसी के साथ आज की हमारी यह श्रृंखला समाप्त होती है करंट अफेयर की। ठीक है, फिर हम कल मिलेंगे आपके साथ कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।